अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक भूखंड एक जमीन जो है 86 लाख रुपए में खरीदा। कितना में खरीदा? 86 लाख में खरीदा। उसने उस भूखंड के 2/7 भाग को 10% के हानि पर, देखो 2/7 भाग का है, यानी कि 2 भाग पहले लो तो कितना के हानि पर? 10% के हानि पर बेचा। बाकी भाग को वो कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल सौदे में 35% का लाभ हो। देखो पहला दो भाग बेचा, फिर बाद कितना भाग बेचेगा? 5 भाग बेचेगा। ओवरऑल कुल भाग कितना है इसका? 7 है। तो 2 पर इसको 10% का हानि हो रहा है और कुल भाग पे कहा है कि इसको 35% का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल इसको कितना परसेंट बढ़ रहा है? यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 5 7 21 3 7 5 35 के 5 हासिल 3 हो जाएगा। 7 21 3 24 245% आना चाहिए। 245% ओवरऑल आ रहा है तुम्हारा। अब देखो इधर से कितना आ गया तुम्हारा? इधर से कितना आ गया? 20% माइनस 20%। तीन नुकसान हो गया पर तो इतना हमको फायदा चाहिए इतना, तो इसको और बढ़ा के यहाँ बेचेंगे तब ना उनमें से ये घटेगा, नुकसान वाला तो उनमें से घटेगा। तो पहले उसका दाम 120 है ना, 20 इसमें जोड़ दो, 20 245 में जोड़ देंगे और फिर 20 का नुकसान हो जाएगा तो हमको 245 का प्रॉफिट तो आएगा ना। अरे नुकसान वाला हम बढ़ा देते हैं। कपड़ा वाला के दुकान में जाओगे तो क्या करेगा? 200 का सामान है तो कहेगा कि पक्का 100 रुपया कम कराएगा, 300 कर देते हैं। तो 300 का कराएगा तो मोबाइल का 200 में ले तो ये जितना चढ़ा उतना इसमें किया कि नहीं? तो ऐसा नहीं, यहाँ 20 का नुकसान होगा हमको पता है, तो क्या हम फायदा कितना? 245% चाहिए, 20% का नुकसान है तो हमको 20% बढ़ा ही देते हैं। 20% बढ़ा देंगे तो 1.5 को 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 265% हो जाएगा। 265% एक ऊपर दाम होगा, हमको नुकसान हो रहा है तो बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ावे करेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल कोई 5 वाले सामान पे हो रहा है तुमको 265 का लाभ। प्रति वस्तु कैसे कितना के लाभ पर बिका होगा? तो इसको 5 क्या करेंगे? भाग देंगे इसको 5 तो 50 25 और इधर 53% का लाभ। हमको दूसरा वस्तु को 53% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, समझ में आया ना? तो ये नुकसान वाला हमको ओवरऑल 35% का लाभ होगा।